आहन की नहीं सामा। प्रभु बहुत दुबला है, हड्डियां दिखती, सिर पर अंगोछा नहीं है, धोती जो पहने वो कुर्ता नहीं है, धोती पहने वो 40 जगह सिली हुई है, फटी और दुपट्टी, और महाराज पैरों में कुछ जूता चप्पल नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो, चकिसो वसुधाय अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम, अब बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा नाम पाणे सुन छाड़े सब राजकाज। सुदामा सुनते ही तो सिंहासन से कूद गए, छाड़े सब राजकाज शीघ्र उठ दीन बंधु, नंगे पग धाए हैं। और बाह पकड़ के लाए नाथ हृदय से लगाए गए, और प्रेम पूर्ण आदर सह सिंहासन बैठाए हैं। ऐसे हैं प्रभु, उनसे कोई प्रेम नहीं करते हो। इस संसार के लोग तो तुम्हें अंदर कुर्सी भी नहीं देंगे बैठने के लिए, कहते हैं बाहर ही खड़े रहो, ऐसी जगह जाते नहीं हो। तत्काल भगवान ने कहा लाओ जल लाओ, तुरंत एक थाल में जल मंगाया कि आज ब्राह्मण देवता के पैर धोएंगे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ से छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऐसे है परम पिता परमात्मा। अंतःपुर जनो दृष्ट्वा कृष्णे नामल कीर्तिना, विस्मितो अभूतित प्रीत्या अवधूतम सभाजितम। राजन इस दृश्य को देख करके सब लोग चौकन्ना है, मैं क्या देख रहा हूं। इस अवधूत ब्राह्मण को आंसुओं के, आंखों के आंसुओं से चरणों को धो रहे हैं, अपने कंधे पर पड़े हुए वस्त्र से उसको पोंछ रहे हैं, बड़े आदर से बैठा रहे हैं। भगवान ने हंस करके कहा, मित्र विवाह कर लिया, हमको नहीं बुलाया, भाभी ने कुछ भेजा जरूर होगा हमारे लिए। अब वो बेचारे एक अमीर के यहाँ जब हम जाएंगे, हम ले जाएंगे अमरूद, तो अमरूद देने की हिम्मत जो है अंदर से नहीं आएगी कि हम अमरूद निकाल करके इनके आगे रखें, क्योंकि इनके अमरूद तो कभी आते ही नहीं। इनके तरफ सेब संतरा और नाना प्रकार के वो जो महंगे वाले आइटम फल हैं वो वही सब आते हैं, तो अमरूद लेकर के हम आए, तो अमरूद कैसे हम इनको दें। तत्काल भगवान ने उनको खींचा, उनका मित्र एक बार धोखा खाया था, फिर धोखा खाना चाहते हो क्या। तत्काल उन्होंने उस पुटली को खोला है और 2 मुट्ठी प्रभु खा गए। तीसरी जब खाने को चले तो तत्काल रुक्मिणी जी ने ही हाथ पकड़ लिया। भगवान ने पीछे मुड़कर देखा, उनका देवी हमसे आपको किसने मिलाया था। आप जब हमें मिली थी तो खबर मेरे पास कौन लाया था, ब्राह्मण ही तो लाया था। और आज मैं ब्राह्मण को कुछ देने लगा तो तुमने हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, स्वामी मैंने इसलिए हाथ पकड़ लिया कि 2 लोग तो आपने दे दिया, तीसरा भी दे दोगे तो रहोगे कहाँ। भगवान ने कहा, मैं जब भक्तों को देता हूं तो सब विचार नहीं करता कि मैं कहाँ रहूंगा। सुदामा को बड़े आदर से भगवान रखते हैं। आज तक वो बात तुम्हें नहीं। सुदामा ने विचार किया कि लगता है हमारे जाने के बाद किसी अमीर ने हमारे परिवार को भगा करके भैया ये महल बना दिया। कहाँ गया मेरा परिवार, वो झोपड़ी मेरी कहाँ गई, कहाँ गए हो मेरो तुलसी कबीरवा, कहाँ गए हो मेरो
तुलसी का बिरवा कहाँ गयो मेरो, तुलसी का बिरवा कल्प वृक्ष खड़े सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो कल्प वृक्ष लगे हुए हैं, लगता है किसी देवता ने अपना कब्जा कर लिया। सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा। महाराज सुदामा जी भटक गए, पत्नी निकल कर बाहर आए, उन्हें हाथ पकड़ा, चलो अंदर। तुम तो राजा बाबू हो गए यार। ठहरो, तुम्हारी मालिश हो अंदर पैसे ये कैसे हो गया, ये कहाँ से किसने बनवा दिया, कहाँ से आए, अंदर कैसे चले हम। उन्होंने सोचा कि हमारे जाने के बाद अरे बाबा थोड़ी जो दबा रहे, कौन आया जो जिसके द्वारा हमारी पत्नी ने लड़ाई होती है, दवाई नहीं होती। नहीं स्वामी, किसी ने नहीं बनवाया, ये उन्हीं ने बनवाया। बीच में मंदिर है, तो ये मंदिर है कि घर है? मंदिर है। बड़े बड़े विशाल मंदिर बने हुए, मूर्ति इतने में रखी है, मंदिर है। तो तुम्हारे घर में, हर घर में मंदिर हमारे भारतवर्ष में है कि नहीं है? तो आप मंदिर में रहते हो, घर में रहते हो? मंदिर में रहते हो, घर में नहीं रहते। तो तुम्हें घर में भोजन मिलता है, खाना नहीं मिलता। खाना होटल में मिलता है, घर में भोजन मिलता है, और मंदिर में प्रसाद मिलता है। तो जब आपने भोजन बनाया, भगवान को भोग लगा दिया, सब प्रसाद हो गया। तो महाराज उस मंदिर में, वहां भी मंदिर पहले ही बन गया। याद नहीं किया। काम करते रहिए, काम करते रहिए,
पूजन कर रहे थे अपने घर में, पूजा कर रहे थे, पूजा करते करते ध्यान करने पड़ गया। तो ये सच्चे दरबार की उनको उठा कर ले जाया गया हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने कहा इनकी पूरी हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, 40 लाख रुपए जमा कीजिए। वही सच्चे दरबार की 40 लाख रुपए जमा हुए, 4 घंटे ऑपरेशन चला और सीधी बात आ गई। और जब बेड पर लेटे थे, जब उनके पास